उत्तर का विशाल मैदान। उत्तरी भारत का विशाल मैदान संसार के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। यह बहुत समतल है, कई किलोमीटर तक। इन मैदानों में पत्थर तक दिखाई नहीं देता। स्थिति: उत्तर का उपजाऊ मैदान हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। यह विस्तृत मैदान उत्तर में हिमाचल तथा दक्षिण में दक्षिणी पठार के बीच फैला हुआ है। इसका विस्तार पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में पंजाब तक है। प्रमुख नदियाँ: सतलुज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है। ये अपने साथ प्रतिवर्ष हजारों टन उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है। यही कारण है कि उत्तर के विशाल मैदान को भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। उत्तरी मैदान को 3 भागों सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन में बांटा जा सकता है। सतलुज बेसिन: उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग सतलुज बेसिन है। सतलुज नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। पाकिस्तान में बहने से पहले यह सहायक नदी व्यास से जुड़ती है। पंजाब तथा हरियाणा राज्य इस बेसिन के 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं। सतलुज नदी अरब सागर में जा गिरती है। सतलुज बेसिन में कुआं, नलकूपों तथा नहरों से सिंचाई की जाती है। सतलुज बेसिन नदी पर बना भाखरा नागल बांध इन दोनों राज्यों के लिए बहुत उपयोगी है। गंगा बेसिन: गंगा तथा यमुना इस भाग की प्रमुख नदियाँ हैं। इस बेसिन का विस्तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल तक है। गंगा इस क्षेत्र के एक बहुत बड़े भाग की सिंचाई करती है। पहाड़ से निकलने के बाद भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी और नदियों का जल भी गंगा में आकर मिल जाता है। इस प्रकार हरिद्वार तक आते आते गंगा एक विशाल नदी बन जाती है। इलाहाबाद में यमुना नदी भी गंगा में आकर मिल जाती है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, बनारस, पटना तथा कोलकाता गंगा बेसिन पर बसे प्रमुख नगर है। उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश के बाद गंगा का बहाव धीमा हो जाता है। गंगा बेसिन क्षेत्र की प्रमुख फसलें कपास, गेहूं, गन्ना और ज्वार है। पश्चिमी बंगाल में यह नदी 2 शाखाओं में बट जाती है। पश्चिमी बंगाल की ओर जाने वाली शाखा हुगली कहलाती है। इसकी दूसरी शाखा बांग्लादेश से होकर बहती है। वहाँ इसे पद्मा नदी कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल तक पहुँचते पहुँचते गंगा नदी की गति बहुत धीमी हो जाती है, जबकि इसमें मिट्टी और तलछट का भार बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतः गंगा मिट्टी और तलछट के इस ढेर को और आगे बहाकर ले जाने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए स्थान स्थान पर मिट्टी के ढेर या टापू बन जाते हैं। इन ढेरों के कारण नदी का जल कई धाराओं में बढ़ जाता है। ढराव और टापू से घिरा स्थान डेल्टा कहलाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। डेल्टा क्षेत्र का निचला भाग दलदल व घने वन से घिरा हुआ है। यह वन सुंदर वन कहलाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष अधिकता से उगते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन: ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहती हुई असम राज्य में पहुँचती है। असम घाटी में बहते हुए यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उत्तरी मैदान का यह भाग 3 ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस बेसिन के दक्षिण में गारो, खासी, जंतिया और नागा पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। चावल, चाय, पटसन यहाँ की मुख्य फसलें हैं। पहाड़ी ढलानों पर चाय की खेती भी की जाती है।